दोस्तों, आपका स्वागत है ग्लोबल एमके स्टडी में। भारतीय इतिहास को मद्देनज़र रखते हुए एक भारतीय इतिहास से हम एक टॉपिक लिया है, समाज सुधार आंदोलन। इसमें से कुछ विगत वर्षों में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हम देखेंगे और हल करेंगे। ये घटना चक्र मैंने लिया है, उसी के ही प्रश्न हैं। चलो देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या को किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, 19वीं शताब्दी में किस धर्म के लोग समाज सुधार आंदोलन में मुख्यतः आकर्षित हुए, यानी कि भाग लिया। तो पहला बुद्धिजीवी थे, बिल्कुल थे। नगरीय उच्च जाति के थे, निर्धन नहीं थे, उदार रजवाड़े थे। तो प्रश्न हमारा विकल्प बना इसमें 1, 2, 4। तो डी ऑप्शन सही। बीपीएससी 2005 में प्री में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या भी है इसकी इसमें, बट इसमें व्याख्या में टाइम लगेगा, आप वीडियो पॉज करके इसकी व्याख्या देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, ये कथन और कारण वाला प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला एक कथन दिया होगा, उसका कारण दिया होता है, इसको हमें बताना पड़ता है कौन सा कूट सही है या इसकी व्याख्या कर रहा है। चलो पढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी में भारत का आधुनिकीकरण हुआ था, कथन ये है, ठीक है ना। और कारण पूछ रहा है, सामाजिक धार्मिक आंदोलनों को मूल्य में बुद्धिजीवी वैज्ञानिक दृष्टिकोण ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने गए। कथन और कारण दोनों ही सही हैं, क्योंकि जब वो आधुनिकीकरण 19वीं शताब्दी में हो रहा है तो कम से कम सामाजिक और बुद्धिजीवी लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण हुआ, तभी तो आधुनिकता की ओर अग्रसर हुए। तो वी इज राइट। ए व आर दोनों सही हैं और ए सही व्याख्या करता है आर की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये राजस्थान में पूछा गया है 2016 में प्री में, इसकी व्याख्या है, आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता प्रभावित किया। तो शिक्षित एवं हिंदू मध्यम वर्ग के लोग थे, शिक्षित एवं हिंदू मध्यम वर्ग। ऑप्शन सी इज राइट। ये भी 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। तो आपको राजा राम मोहन राय, इनको हम ट्रिपल आर भी कहते हैं, राजा राम मोहन राय को शॉर्ट में। पुनर्जागरण वगैरह काफ़ी इन्होंने आंदोलन चलाए थे, ऐसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता, अतीत के भविष्य सेतु कहा जाता, और आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं। और ये पहले मतलब धार्मिक सुधार आंदोलन में पहले सुधारक थे, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है। तो इसमें से प्रश्न में कोई नहीं दिया है, बाल गंगा तिलक भी नहीं है, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है, सुरेंद्र बनर्जी नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आर ओ में पूछा गया है, मेंस में 2013 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता क्या। अभी हमने ऊपर आपको व्याख्या कराई थी, तभी तो कहें कि व्याख्या को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तो राजा राम मोहन राय, ट्रिपल आर याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय पुनर्जागरण का आंदोलन के पिता कौन कहा जाता है। फिर आ गया राजा मोहन राय। देखो कितनी बार रिपीटेड होता है, एक क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। यही पीसीएस में पूछा गया 2005 में है। ये भी भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन मारा जाता है। तो आँख मीच के राजा मोहन राय, ट्रिपल आर मार देना। चलो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। देखो आपको अभी हमने ऊपर पढ़ाया था पैगंबर, तो राम मोहन राय, इसको भी ट्रिपल आर बोलेंगे हम, ट्रिपल आर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे आते हैं। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। ये भी राजा राम मोहन राय। ये भी राजस्थान 2012 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं धार्मिक सुधार आंदोलन सबसे ज़्यादा रोल राजा राम मोहन राय का ही था, तो उनसे ही काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो एक और क्वेश्चन है 11, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी। तो आत्मीय समाज थी। ये कब बनी थी आत्मीय सभा। ये बनी थी तुम्हारी 1815 में, राजा मोहन राय द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि आत्मीय सभा का गठन किसने किया। तो राजा मोहन राय ने। कब किया, 1815 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर वी होगा। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा का संस्थापक था? देखो ऊपर आपने दिया था, तो आंसर इज ए राइट। बीपीएससी 1996 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 13, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन रॉय, इनको शॉर्ट में ट्रिपल आर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें विकल्प में कुछ दिया ही नहीं, तो हम 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, आगे चल कर इसको ही ब्रह्म समाज के नाम से जाने जाने लगा। ब्रह्म सभा को ही आगे चल के ब्रह्म समाज के नाम से जाने जाने लगा। आप पढ़ सकते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध किया, उपदेश दिया मूर्ति पे, ऐसे लोगों को जमानत दी जो लोग एकता में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा को अलग रखते थे। ये व्याख्या आप आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ऐसे टाइम काफ़ी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, काफ़ी व्याख्या है इसकी भी। ब्रह्म समाज की स्थापना या ब्रह्म समाज की स्थापना की थी किसने? राजा मोहन राय ने, ट्रिपल आर। ठीक है, क्वेश्चन इतना रिपीटेड होता है, आप देखना इसमें पूरी डिटेल दी हुई है, आप अच्छे से इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। देखो फिर आ गया 1828 में, 28 ईस्वी में। ये भी बीपीएससी 2005 में पूछा गया है। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 16, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। तो कितने एग्जाम में पूछा गया? उत्तराखंड पीसीएस में 2000 में, एमपी पीसीएस में 2006 में, उत्तराखंड में 2005 में पीसीएस में, उत्तराखंड फिर पूछा गया 2007 में। मतलब इतना इम्पोर्टेंट है, हर स्टेट लेवल पूछा जाता है, वनडे एग्जाम अधिकतर पूछे ही जाते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है सभी एग्जाम में। तो अकबर द्वितीय ने दी थी। कब दी थी? 1830 में, 1830 में। और आगे चलते हैं, ये आप पढ़ लेना, इसमें काफ़ी चीज़ दी हुई है। इनकी मुक्ति भी पूछी जाती है, चलो आप नज़र पड़ गई तो बता ही देते। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा मोहन राय की मुक्ति हो गई थी, या वहाँ समाधि स्थापित है उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, राजा राम मोहन राय राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन रिपीटेड कर दिया है। एमपीपीसीएस 2017 में पूछा गया था, और ऊपर कितने सन में आया था? 2012 में यूपी में पूछा गया था। यूपी के क्वेश्चन ज़्यादातर सभी स्टेट पीसीएस वाले फॉलो करते हैं। ठीक है, इसका मुगल सम्राट द्वितीय है आंसर, आंसर इज डी राइट। आगे चलते हैं, राजा राम मोहन राय की समाधि है, तो ऊपर हमने आपको बताया था ब्रिस्टल में, कब? 1833 में। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये पूछा जाता है फैक्ट। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 20, कुछ 1 2 3 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें पूछा गया है केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी या किनकी स्थापना से है? तो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टैबरनेकल ऑफ न्यू डिफिसेंसन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो इनका संबंध, क्वेश्चन इसमें 2 और 3, टैबरन और इससे इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन से था, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी से नहीं था। आईएएस का क्वेश्चन है, ये रिपीटेशन हो सकता है किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में हो। इसका आंसर बी इज राइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये काफ़ी इसकी व्याख्या दी, आप इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। ठीक है ना, पहले ये ब्रह्म सभा था, इसको ब्रह्म समाज किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। एमपीपीसीएस 2020 का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित था तो एक देववाद पर, किस पर? एक देववाद। ये पीसीएस में पूछा गया है 1999 में और 2005 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, आंसर इज सी इज राइट। चलो आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देगी, आप इसको अच्छे से वॉच कर लेना। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो उन्हें पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन का विरोध नहीं किया था। वो कहते थे कि पश्चिम शिक्षा में
देनी चाहिए। ये क्वेश्चन UPPCS 1992 में पूछा गया है, 1992 में पूछा गया है। इसकी व्याख्या दी है, देखना। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछ रहा है ये, निम्न में से किसे राजा राममोहन राय धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध को प्रारंभ किया था? दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका, वी क्वेश्चन। इसका देखते हैं विकल्प सी, संवाद कौमुदी, बंगाल गजट। ये पूछ रहा है इसमें किसका विरोध किया था, और संवाद कौमुदी इन्हीं की है, ये क्यों विरोध करेंगे? तो समाचार चंद्रिका का विरोध किया। आंसर इज बी राइट। आगे चलते हैं, इसमें दिया है ये पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ब्रह्म समाज के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ नीचे भी देख सकते हैं क्या पूछा है, ऊपर भी सही नीचे भी सही पूछ रहा है। तो इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, बिल्कुल किया था ब्रह्म समाज ने। हाँ। नंबर 2, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, बिल्कुल किया। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया वेद त्रुटिहीन है, नहीं, इन्होंने नहीं किया था। आंसर इज 1 और 2 सही है, यानी कि आंसर बी इज राइट। ये IAS का क्वेश्चन है 2012 का, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी कि के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। BPSC का क्वेश्चन है, 1996 का है। आप स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को साकार किया था उन्होंने 1900 अपना 28। विवेकानंद ने, थोड़ा इसको जूम कर लेते क्योंकि दिखेगा नहीं, थोड़ा सा गुड। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। तो 1883 में सबसे पहले भाग दिया था, नहीं भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण दिया था, कब दिया था? देखो इसमें ऑप्शन तो दिया ही नहीं है। 1863 दिया है, एक 1892 दिया, 1894 दिया है, 1881 दिया है। MPPCS का क्वेश्चन है तो हमको पता है, ऊपर हमने भी देखा था 1893 यानी कि 1893 राइट आंसर है अपना, इसको लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1893 शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक संसद किसका नाम जुड़ा था? तो किस व्यक्ति का? स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने 1893 शिकागो में आयोजित संसद में भाग लिया था, धर्म संसद में भाग लिया था? तो वो ये स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, ये BPSC 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। स्वामी विवेकानंद हुए, राजा राममोहन राय हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, यही रिपीटेशन होता है और कोई नया क्वेश्चन नहीं बनता है। व्यवहारिक रूप से वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? तो विवेकानंद जी। जिसकी व्याख्या देख लेंगे आप वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी? तो स्वामी